ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो परमात्मा शिव का शुक्रिया, उसके बाद दादाजी का, माता जी का तो है ही दिल से, क्योंकि आज का अपने माँ का दिन है तो अपनी माता जी का दिन है। उसके बाद दीदी का शुक्रिया और ब्राह्मण परिवार का भी शुक्रिया कि देखो अपन कहाँ बैठे और कहाँ थे। आज बाबा ने कहा है ना कि अपने आप को ये सोचो। आज दीदी ने पूरा संकल्प कर दिया कि बाबा ने कहा था ऐसे ऐसे स्पीकर को आगे बढ़ाओ कि मतलब तुम दृष्टि दो मनसा वाचा से और वो बोले। तो मुझे लग रहा था कि आज तो दीदी के ऊपर बाबा ने मुरली चलाई। तो देखो माता जी से अपन को क्या सीखना चाहिए कि जो आदमी चला गया तो वो अपने लिए क्या छोड़ के गया। जैसे बाबा ने कहा था मुरली में, एक ऐसी सेवा होना चाहिए कि जाने के बाद उसकी फोटोओं की भी सेवा हो। तो आज देखो जिसने नहीं देखा है माता जी को तो किससे सेवा हो रही? फोटोओं से तो हो रही, फोटो से हो रही कि नहीं? जिसने नहीं देखा है तो वो फोटो देखते कि ये माता जी है, लेकिन अपन ने कितना जीवन में धारण किया उसके लिए आप देखो। अंग संग रहने का ये नहीं, अभी अंग संग तो अपन पूरी दुनिया के साथ रहते, लेकिन वो अंग संग किसके संग कितना सीखा है, कैसा अपना दोस्त है, कैसी अपनी माँ है, कैसे क्या है। तो आपको तो हमारे बारे में बहुत सारा पता होगा कि हम कहाँ के हैं। हम देखो झांसी के हैं, यहाँ आए और कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है। सबसे पहले तो कि देखो हम इतने ज्ञान तो देखो ड्रामा में था तो मिलना ही था, लेकिन कितनी अच्छी पाठशाला से अपन को ज्ञान मिला है, जहाँ सुनने के बाद अपन में जीवन में उतारा हो। इतना अच्छा टीचर मिला कि जिसने अपन को लायक बना के छोड़ा। नहीं और कोई बहनें मैंने बहुत सारी देखी, दीदियाँ माताएं से बहुत सारन से मिले, उनने ज्ञान दे दिया, मतलब ऐसे कर दिया, बाबा का ज्ञान दे दिया और बस ले या ना लो वो तुम्हारा काम है। लेकिन अपनी दीदी और अपनी माता जी ठोक ठोक के भरती है, मतलब जैसे अपन मटका लेते तो बार बार देखते हैं इस तरीका से हर चीज़ से कि इनको किस तरीका से सहयोग देना चाहिए। हम पहली बार माता जी से मिले उषा दीदी की क्लास में, वहाँ गए तो उषा बहन ने बताया कि ये बसंती बहन है, बहुत दुखी है, तो बोली कि आप सेंटर पे आना, हमसे मिलना, आपका देख लेंगे दुखी होना कितना वो है। हम जब माता जी से मिले तो जैसे मिलते गए, जैसे पास में होते गए, हमको पता ही नहीं चला कि दुख भी कुछ होता है। और आज आपको भी लग नहीं रहा होगा कि हम दुखी है, हमें इसलिए खुशी है कि शायद कोई हम जैसा खुशी हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले माता जी ने हमसे यही चीज़ बोली है कि आप कहाँ काम करते हो, तो हमने कहा हम बाहर काम करते हैं। तो कहते भाई बहनों से इतना संग दोष से आपको बचना है जिसमें आपकी स्थिति खराब ना हो जाए। हमने कहा ठीक है माता जी ने, कि बहुत छोटी छोटी सी माता जी हमको सिखा के गई। जैसे ज़्यादातर हमारा देखो बहुत कम समय में हम ज्ञान में आए, लेकिन माता के साथ हम बहुत ज़्यादा रहे। तो जैसे माता जी ने कहा है आप खाना लेके जाते हो काम पे, तो ऐसा ना किया करो कि कोई आदमी को खाना खिला दो और आप भूखे ही रह जाओ। मतलब इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप किसके बच्चे और आपका भोजन किस स्थिति में बना हुआ है, वो आपको ही खाना चाहिए। आपकी बोतल का किसी को पानी नहीं पीना चाहिए। देखो मुझे 7 साल हो गए यहाँ आए हुए, मेरी माँ ने इस चीज़ को ध्यान नहीं रखा जितनी माता जी ने रखा। वो किसके बीती के इसको किस लायक बनाना है, और उनके अंदर इतनी संपन्नता थी माता जी के, जो दूसरे को इतने लायक बना के गए माता जी। और हमने एक बार हम डॉक्टर के पास गए तो माता जी वो 10 रुपया वाली ज्ञान अमृत ले रखे थे, मतलब जो चित्र वाली होती है। तो डॉक्टर से बोले कि आप भी सुना करो ज्ञान, और हम तो समर्पण है मतलब। तो बोले कि हाँ दे जाओ, आप दोबारा दूसरा चित्र करवाने आओगे ना तो हम आपकी पढ़ के दे देंगे। तो उस डॉक्टर ने बोला कि इसमें हमने पढ़ तो लिया लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। माता जी ने कहा ये सबके बस की बात नहीं है। देखो ये अनपढ़ माता ने ये कहा कि ये सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि उसमें जो चीज़ लिखी जाती है वो चीज़ एक अनपढ़ माता ने कितने आगे बता दिया कि एक डॉक्टर होने के बाद उसको ना कुछ समझ में और इनको सब कुछ समझ में है। माता जी ने जैसे हम लोगों को चुन्नी डालना, ऐसे चुन्नी ओढ़ी जाती है, मतलब कि भाइयों से चिपक के मतलब नहीं बैठना चाहिए, एक बाइक पे 2 बहनें नहीं बैठना चाहिए, ऐसा भाई से बैठना चाहिए कि जिसका शरीर उससे भाई से आपका लग नहीं जाए, क्योंकि आप कौन हैं? सूर्यवंशी के घराने के, और आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तो यहाँ माता जी के अंदर ठोक ठोक के बाबा ने मर्यादाएं भर रखी थी। और देखो कितनी विशेषताएं थी कि मर्यादा के बारे में एक अनपढ़ होने के बाद हमने तो माता के बारे में सुना था कि कितनी बहनें थी, जिसमें से एक अपनी माता ही ऐसी थी जो भगवान के ऊपर समर्पण हो गई, वो आज इतना घर भर के गए। लेकिन अपन को ये चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारे जाने के बाद कितनी आत्माएं हमारे पीछे हमका नाम रोशन करती हैं। माता ने तो कर दिया किस लिए कि आप हमारी सुन के यहाँ तक पहुँच गए और आपको सुन के
कौन कितना बन सकता है। अगर अपन अच्छे कर्म करेंगे और अगर अपन उनकी श्रीमत पे चलेंगे, उनके कदमों पे चलेंगे तो अपने भी लेन लगेगी। क्योंकि बाबा ने क्या कहा है कि दीप माला बनाना है तो दीप से दीप जलाया जाएगा। वो दीप कौन है? माता ने अपन को जलाया, अपन ने और किसी को जलाया। इस तरीका से माता ने बहुत लॉकडाउन 3 साल का रहा, लेकिन मेरे को ये पता नहीं रहा कि हमारे जीवन में भी लॉकडाउन है। जितनी बार भी माता के पास आए हलवा बना के भेजना, मतलब फिर भी बार बार रोकना, नहीं आना, क्यों परेशान होते हैं। लेकिन उन्हें कभी बिना खाए कभी भी मैंने आटा नहीं पिसवाया। 3 साल लॉकडाउन रहा, यहीं से पीस के वो करके सब कुछ, गूंद भी घाल के। इतनी पालना शायद किसी की क्यों, इतनी अच्छे से पालना हर किसी के साथ करिए पालना। वो हमारे प्रति हमें कितनी करना है, इनकी कितनी करना, उनकी कितनी करना। माता ने बहुत मेरी पालना करी। और आज जो भी मैंने जो बर्तन की सेवा करते तो माता जी हमसे ये बोलती थी, बसंती के अगर हाथ कार्य में लगाओगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन कार्य में लगाओगे तो आपका मन स्वस्थ रहेगा, अगर धन लगाओगे सेवा में तो आपका धन स्वस्थ रहेगा, धन सफल होगा। इतनी चीजों से मुझे सिखाया कि आपको ऐसे कटोरी धोना है कि आपके अलावा, दादाजी नहीं बोलते कि दूसरा भी आपके आगे कोई साफ ना कर पाए। मतलब माता ने भी इतने अच्छे से हमारे घर पे गई ना, तो ये हमसे बोला कि काम का भी ध्यान रखना, साथ साथ बच्चों का भी ध्यान रखना। हम माता जी से यही चीज बोलते थे कि माता जी हमारा भी संकल्प है कि हम अपनी लड़कियों की भी दीदी जैसा बन के दिखाएं। मेरे को बस यही उम्मीद है दादा दीदी, हम माता जी हमसे सिर्फ एक चीज बोला करती कि दीदी से पूछ लेना, मैंने कभी दीदी को ऐसे महसूस नहीं होने दिया कि ज्ञान और अज्ञान क्या फर्क है। कभी मैंने किसी चीज का दबाव नहीं डाला। लेकिन इसी तरीके से आपको किसी चीज का दबाव नहीं, लेकिन पालना बहुत अच्छे से करना चाहिए माँ। ओम शांति।